नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ दिल्ली और इस वक्त हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक आंदोलन की। दिनांक 26/11/2021 को राष्ट्रीय लोक आंदोलन, जिसे अन्ना हजारे जी संगठन भी कहा जाता है, वो महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व IAS सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर कमल टावरी जी ने की। राष्ट्रीय लोक आंदोलन कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली प्रदेश व महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा जी ने कहा कि ये संगठन देश में हो रहे आंदोलन को जोड़कर उनकी आवाज़ बनेगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं अन्ना जी के साथ 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और अन्ना जी की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को कोशिश करते हैं कि जनता को जगाने की कोशिश करें और लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मैं महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। उसके माध्यम से, जैसे आप बार बार किसानों के मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे, हमने किसानों के उस पर प्रधानमंत्री जी हों या आपके कृषि मंत्री जी को हमने शुरू में ही बोल दिया था कि ये बिल किसी भी हाल में लागू नहीं हो सकते, तो फिर आप इन बिल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और रद्द उनको पहले करने थे, जबकि उन्होंने पहले नहीं करे, अब करे हैं। इतने हमारे किसान शहीद हो गए, 800 करीब हमारे किसान शहीद हो गए। उनकी जवाबदेही किस केंद्र सरकार की है, क्योंकि अगर ये सरकार पहले ही कर देती तो ये चीज़ नहीं होती, पर सरकार ने नहीं करे। उसके बाद प्रधानमंत्री से जवाब आता है कि जी आपने जो किसान बिल के लिए हमने मांग रखी थी कि हमारी C2+50 MSP जो किसानों को दी जाए, MSP क्यों नहीं दे रही है सरकार? जबकि आप जब इलेक्शन में आए थे तो आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप किस तरह से कौन सा फॉर्मूला जिससे आप किसानों की आय दुगनी कर देंगे? जबकि C2+ जब तक आप लागू नहीं करते तो कैसे उसकी किसान की आय दुगनी हो जाएगी? आप मुझे बताइए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये मेरी ही तपस्या में कमी रही। आपने ऐसा कार्य क्यों करा कि जो आपकी तपस्या में कमी रही? आप पहले कर देते तो तपस्या करने की क्यों पड़ती है आपको इतनी? और तीसरी बात आप ये बताइए, ये जो किसान शहीद हुए हैं इनका मुआवजा सरकार देगी, सरकार को देना बनता है। आप ये बताइए कि जब किसान धूप में, गर्मी में, सर्दी में बैठा है और बाद में हमारे किसान को क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, बांग्लादेशी, क्या क्या नहीं बोला गया। ये देश का अन्नदाता है, एक ऊपर भगवान है, नीचे दूसरा भगवान अन्नदाता है। जब तक आपके पेट में अनाज नहीं जाएगा, जब तक आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप ये बताइए। और देश कोरोना के समय में इस गाँवों ने और इस ग्रामीण लोगों ने ही देश को बचाया था, अन्नदाता नहीं बचाया था। और सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, और सरकार को पता है। और C2+50 भी मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं, आप बड़े व्यापारियों के लिए 10 लाख टन जो भी गेहूं है, जो भी फसल है, उसके लिए MSP अनिवार्य क्यों नहीं करते हैं? जबकि आप छोटे व्यापारियों को GST लाए तो GST का भी विरोध हुआ था, पर सरकार ने एक फॉर्मूला बीच का निकाला कि हम इस तरह का फॉर्मूला निकाल दें जिससे कि GST का कोई विरोध ना करे। तो आप क्यों नहीं इसका, हमने दिया हुआ इनको सुझाव कि आप इसको करिए। आप 10 लाख टन जो भी बड़ा व्यापारी है उसको MSP अनिवार्य कर दिए। अगर वो नहीं करता तो उसकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दीजिए। साथ ही छोटे व्यापारी को छूट दीजिए, जिससे जो भी विरोध हो रहा है वो विरोध भी नहीं होगा। पर सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सत्ता का अहंकार इनके सर पे नहीं, सर पे ऊपर बोल रहा है।